हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में मैं दिव्या आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सावन मास में भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाती है, परंतु आने वाली एकादशी के दिन या फिर एकादशी जो भी होती है उसमें भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। तो सावन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कब किया जाएगा और सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत की पूजा विधि क्या है, व्रत से संबंधित कथा क्या है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे अन्नपूर्णा टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। श्रावण मास पूरी तरह से भगवान शिव शंकर की आराधना के लिए समर्पित होता है, लेकिन भगवान शिव को संतान, सुख, संपदा, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला देवता माना जाता है। इनके प्रिय मास सावन में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सावन मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से, इनकी पूजा करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, जाने की सावन मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत करने के लिए कैसे पूजा करें। तो सावन मास की पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह स्नान कर पूजा स्थल पर बैठे पूजा वेदी पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित कर उनका गंगा जल से अभिषेक करें और धूप दीप अगरबत्ती जलाकर आरती करें और भगवान विष्णु को उनकी प्रिय वस्तुएं चढ़ाएं तथा मिष्ठान का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने के बाद आरती करें और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए पूजा समाप्त कर प्रसाद ग्रहण करें। तो चलिए दोस्तों, सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी से संबंधित कथा का श्रवण करें। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके मुझसे कही। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और आप शांतिपूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिनके संतान न हो उनके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देख राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी किसी देवता तथा ब्राह्मणों का धन छीना है, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान ही पालता रहा हूँ। मैं अपने अपराधियों को पुत्र तथा बांधुओं की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से कोई घृणा नहीं की, सबको समान माना है, सज्जनों की सदा पूजा की है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है। राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हो। निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्र होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा को पुत्र होने का उपाय बताएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यहाँ
यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याई हुई प्यासी गौ जल पानी पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं ही जल पीने लगे, इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा कोई उपाय बताइए। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम यह सब लोग यह व्रत करो और रात्रि को जागरण करो। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो ऋषि के आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा, पूजा विधि और व्रत करने का क्या महत्व है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.